हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक में द्वितीय युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ा था, जो 1751 से 1755 के बीच में हुआ था। इस वीडियो में हम तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से 1763 के बीच में हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई थी। पांडिचेरी की संधि अस्थायी साबित हुई। तो यह बता रहा है कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, जो पांडिचेरी की संधि से हुई थी, जो डुप्ले को फ्रांसीसियों ने क्या किया था, फ्रांस सरकार ने वापस बुला लिया था और गोडवाहू को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भेजा था। तो उसने पांडिचेरी में एक संधि कर ली थी अंग्रेजों से, तो जिसके तहत ये समाप्त हो चुका था युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। लेकिन यह संधि अस्थायी साबित हुई। ये संधि ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रही। 1756 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंचा। जब तक वह भारत पहुंचता तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब देखिए, जब अंग्रेज हावी होने लगे फ्रांसीसियों पर, तो क्या फ्रांस सरकार ने क्या किया, काउंट डी लाली को एक सेनापति बनाकर विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लेकिन जब तक काउंट डी लाई भारत आ पहुंचता तब तक अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बंगाल विजय से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उस विजय से अंग्रेजों की क्या स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 1757 ईस्वी में वाटसन के सहयोग से जो चंद्रनगर फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती थी उस पर भी अधिकार कर लिया। इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 ईस्वी में उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरा डाला। यह घेरा भी बहुत लंबे समय तक रहा, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजी। बाद में लाली को मजबूरीवश तंजावुर पर अपना घेरा उठाना पड़ा और इससे फ्रांसीसियों के प्रभाव में कमी आई। तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसलिए अब देखिए, जब उसको वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा तो उसने सोचा मद्रास पर अपना घेरा डाल लिया जाए। तो मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को सहयोग के लिए बुलाया। अब देखिए इसकी ये दूरदृष्टिपूर्ण नीति। उसने हैदराबाद के गवर्नर को बुला लिया, लेकिन अब देखिए हैदराबाद तो असुरक्षित हो गया उसके इस कार्य से। तो हैदराबाद के गवर्नर को बुस्सी को सहयोग के लिए बुला लिया। बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने का अंग्रेजों को लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भैवस हैदराबाद का शासक सलावतगंज भी अंग्रेजों से के पक्ष में हो गया। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल रहे, परंतु बाद में खाली हाथी यहाँ का घेरा भी उठाना पड़ा। मद्रास के घेरे एक वर्ष बाद तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन घटता गया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजी सेना नायक कुक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 ईस्वी में मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच स्थित वांडीवास नामक स्थान में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी बंदी बना लिया गया। वस्तुतः वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच पेरिस की संधि हो गई। इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दी गई, परंतु संधि में यह शर्त भी रखी गई कि
रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर लिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव, जो डुप्ले गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर, पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर ने जो मजबूत नींव रखी थी उसको उखाड़ फेंक दिया। फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। पुर्तगाली एवं डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। इस तरह देखिए, शुरुआत में जब सबसे पहले पुर्तगालियों से सामना करना पड़ा अंग्रेजों को, फिर डचों से सामना करना पड़ा और अब फ्रांसीसियों से उन्होंने जीत कर अपना एकाधिकार, पूर्वी देशों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह हमने पढ़ा इसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनकी असफलता के कारण क्या थे। जो फ्रांसीसी असफल हुए तो उनकी असफलता के क्या कारण थे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें।